हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेज के विच इज़ कॉल्ड एम्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहाँ पर हर एक बच्चा जाना चाहता है बट जाता वही है जिसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं। इस बार का जो पेपर था बच्चों वो मॉडरेट था, यानी देखा जाए तो 2025 में टफ पेपर था तो उससे काफ़ी ईजी था इस बार। और अगर हम 2024 से कंपेयर करें तो उससे थोड़ा सा टफ था, तो उसके आसपास हमारी कट ऑफ जाने वाली है। तो इसमें बात करूंगी इंडिया के सारे एम्स के पिछले बार के कट ऑफ, और हम जानेंगे कि इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ताकि आप सेफ एक फील कर सके कि हाँ आपके अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आप एम्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक्सपेक्टेड आइडिया लेके चलेंगे कि क्या इस बार कट ऑफ होने वाली है सभी एम्स की, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो एम्स भोपाल है, एम्स भुवनेश्वर है, एम्स बठिंडा है। तो हम सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पिछले बार के बारे में बात करें बच्चों, तो देखा जाए सबसे पहले अगर हम एम्स बठिंडा की बात करते हैं। ठीक है, एम्स बठिंडा में अगर आप ओपन कैटेगरी देखें तो उसकी जो क्लोजिंग रैंक थी, यानी कि आखिरी बच्चा जो गया था बच्चों, वो गया था 594 595 नंबर्स में। ठीक है, तो इस बार हम समझते हैं कि इजी पेपर था तो हम +60 या +70 लेके चलेंगे। ठीक है, तो आपके करीब अगर हम देखें तो +60 नंबर लेके चलेंगे तो करीब करीब आपके 660 650 आने चाहिए टू गेट इनटू एम्स बठिंडा। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 583 था क्लोजिंग मार्क्स, तो आपके लगभग 640 के अराउंड होने चाहिए टू गेट इनटू एम्स बठिंडा। ठीक है, तो ऐसे ही आप अगर देखें एससी का था 537 था पिछले बार, एंड एसटी का जो क्लोजिंग मार्क्स था वो 509 था। ठीक है, तो आप इसमें +60 करके अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता कर सकते हो कि हाँ इतना आपका जाएगा ही जाएगा, इतने में आप सेफर साइड में हो टू गेट इनटू एम्स बठिंडा। ठीक है, तो आप राउंड्स भी देख सकते हैं कि राउंड 2 में ओपन कैटेगरी का तक गया था, उसके बाद बंद हो गया था, उसके बाद फिल हो गई थी सारी सीट्स। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें एम्स भोपाल की, ठीक है, एम्स भोपाल में बात करें तो ओपन कैटेगरी का जो क्लोजिंग मार्क्स है वो 615 टू 616 था, यानी कि इस बार 680 तक आपका जा सकता है कट ऑफ। ठीक है, तो 680 एक सेफर मार्क्स है, 680 टू 690 टू गेट इनटू एम्स भोपाल। ठीक है, अगर हम ईडब्ल्यूएस देखें तो ईडब्ल्यूएस का कितना था, ईडब्ल्यूएस का था बच्चों 596 टू 597, तो हम समझ सकते हैं कि 640 टू 650 आपके आने चाहिए अगर आपको एम्स भोपाल जाना है तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की भोपाल के लिए, तो उसका 551 तक गया था, यानी कि आपको 610 तक आने चाहिए टू गेट इनटू एम्स भोपाल। ठीक है, उसके बाद अगर बच्चों हम बात करें एम्स भुवनेश्वर की, एम्स भुवनेश्वर का पिछला यानी कि ओपन राउंड के पिछले साल जो क्लोजिंग मार्क्स था बच्चों वो था 609 टू 610, यानी कि आपके करीब करीब 660 टू 670 आने होंगे टू गेट इनटू एम्स भुवनेश्वर। ठीक है, +60 हम लेके चलते हैं, इसका राउंड 3 तक गया था। ठीक है, अगर हम बच्चों बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का 590 क्लोजिंग मार्क्स था, यानी कि हम समझते हैं कि क्लोजिंग मार्क्स 590 था, तो 650 तक 640 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आप एक सेफर साइड में हो टू गेट इनटू एम्स भुवनेश्वर। ठीक है, ऐसी एससी कैटेगरी का देखें तो 567 था, यानी कि आपको 610 605 में आपको मिल जाएगा एम्स भुवनेश्वर। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक सेफर साइड में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एम्स बिलासपुर की, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसकी ओपन कैटेगरी की बात करें तो वो 566 गया था उसकी क्लोजिंग मार्क्स। ठीक है, 566, यानी कि आपके 610 620 आने चाहिए टू गेट इनटू एम्स बिलासपुर। ठीक है, 620 630 तक आपके आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें बच्चों ईडब्ल्यूएस की, एम्स बिलासपुर की ही, ठीक है, अगर हम एम्स बिलासपुर की बात कर लें ईडब्ल्यूएस की, तो उसमें जो क्लोजिंग था वो 577 था। ठीक है, तो 577 यानी कि हम मान के चलते हैं कि हमारा 630 टू 640 आपके आने चाहिए ईडब्ल्यूएस में।
क्योंकि हमको +60 लेके चलना है, +60 +70 की, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे और बच्चों बात करें, एम्स गुवाहाटी की बात करें तो उसमें ओपन कैटेगरी का जो क्लोजिंग मार्क्स था वो 562 था, ठीक है, काफी कम था पिछले बार, है ना, एम्स गुवाहाटी का जो कि राउंड 4 तक गया था। तो 562 है, तो यानी कि 610 620 आपके आएंगे तो आप एम्स गुवाहाटी में जा सकते हो, ठीक है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें बच्चों EWS कैटेगरी की, एम्स गुवाहाटी की ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें जो क्लोजिंग मार्क्स था 568 गया है, यानी कि 610 तक आपके मार्क्स आने चाहिए, 610 615 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आप जा सकते हो एम्स गुवाहाटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम और बात करें बच्चों, एम्स गुवाहाटी के बाद एम्स जम्मू जाएं तो एम्स जम्मू की जो कट ऑफ थी पिछले बार वो थी बच्चों आपकी, अगर देखा तो जो ओपन कैटेगरी थी, ओपन कैटेगरी में 555 यानी कि राउंड 4 तक गया था, ठीक है। तो राउंड 4 तक गया था कि नहीं, 555 थे, यानी कि आपके 620 तक 630 तक इतने आपके आने चाहिए, तभी आप एम्स जम्मू में जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक और कैटेगरी देख लें, अगर हम EWS देखें एम्स जम्मू का, तो उसकी जो क्लोजिंग मार्क्स था 571 गया बच्चों, 571 गया है, यानी कि आप मान के चलो कि 620 तक आपके नंबर आने चाहिए एम्स जम्मू के लिए, 620 630, ठीक है, इतना हम लेके चलते हैं कि आप एम्स जम्मू में जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें एम्स जोधपुर की बच्चों, एम्स जोधपुर में पिछले बार की बात करें तो एम्स जोधपुर की जो ओपन कैटेगरी में थी वो थी 622 623, ठीक है। तो 622 623 यानी कि 670 680 तक आपके नंबर आने चाहिए एम्स जोधपुर जाने के लिए, ठीक है, 670 to 680 आपके आने चाहिए, क्योंकि इसका जो ओपन राउंड था वो राउंड 2 तक ही गया था, उसके बाद क्लोज हो गया था। उसके बाद EWS की अगर एम्स जोधपुर की बात करें तो इसका 602 गया था, यानी कि 660 670 तक ही इसका भी आपको एम्स जोधपुर मिल जाएगा अगर आपके 660 670 आए तो, ठीक है। इसमें भी आपका 690 तक जाएगा बच्चों, 622 है ना, तो आपके 690 तक आपका जाएगा, 690 680, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें एम्स मंगलागिरी बच्चों, एम्स मंगलागिरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसका अगर हम ओपन कैटेगरी देखें तो ओपन कैटेगरी में हमारा जो क्लोजिंग मार्क्स था वो था 599 से 600, यानी कि 660 670 में अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो आपको एम्स मंगलागिरी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एम्स मंगलागिरी के बाद EWS कैटेगरी में तो उसमें था 575, यानी कि आपका 640 तक अगर आपका है तो आप एम्स मंगलागिरी जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये SC ST कैटेगरी का दिया हुआ है बच्चों 543 और 521, तो आप +60 +70 लेके चलो कि आपका इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, ठीक है। एम्स न्यू दिल्ली सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एम्स है, ठीक है, उसमें जल्दी से क्लोज हो जाता है, राउंड 1 राउंड 2 तक ही जाता है, ठीक है। तो इसमें जो गई थी बच्चों कट ऑफ पिछले साल वो थी 655 से 657, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट रहेगा उतना ही जाएगा, यानी कि अगर सबसे ज्यादा नंबर हैं 720 है ना, 720 715 है ना, 710, तो इतने वाले बच्चे ही एम्स दिल्ली जा पाएंगे। और अगर EWS का देखें तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं देखा गया है, 629 630 है, यानी कि आपके 700 में अगर हैं नंबर तो आप एम्स दिल्ली जा सकते हो, इतना इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चलो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके SC ST कैटेगरी की, वो भी आप देख सकते हो 613 से ये 613 है और 597 है, उसी के ही रेंज में है, तो आप मान के चलो कि आपके 680 690 इतना होने चाहिए एम्स दिल्ली जाने के लिए अगर आप SC ST में हो, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात कर लेते हैं एम्स राजकोट की, एम्स राजकोट जो कि गुजरात में है, उसकी ओपन कैटेगरी का देखें तो 562 इसका क्लोजिंग मार्क है, यानी कि देखा जाए 562 है, यानी कि देखा जाए कि 620 तक 630 तक आपको एम्स राजकोट मिल सकता है, ठीक है, 630 640 तक आपको एम्स राजकोट मिल सकता है ओपन कैटेगरी से। अगर आप EWS कैटेगरी में है, एम्स राजकोट में जाना चाहते हैं, तो 582 है, यानी कि आपके 640
के आसपास आपके आने चाहिए, 640 645, तो आप एम्स राजकोट जा सकते हो। तो आप +60 नंबर लेके चलो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें बच्चों एम्स ऋषिकेश की, तो एम्स ऋषिकेश में देखें तो ओपन कैटेगरी में बच्चों गया था 609 से 610 राउंड 3 तक गया था। ठीक है, जो 609 610 यानी कि 670 680 में आपको एम्स ऋषिकेश मिल जाएगा। ठीक है, 670 75 इतने में आपको एम्स ऋषिकेश मिलने की संभावना है। ठीक है, अगर हम इसमें EWS की बात कर लें तो 595 है, यानी कि आपको 660 लाने मतलब कि होने चाहिए टू गेट इनटू एम्स ऋषिकेश। ठीक है, तो ऐसे ही SC ST का भी देख सकते हैं, 560 टू 530 560 है, और जो ST का है बच्चों 530 है। ठीक है, तो इसमें आप ये समझिए कि आप अगर 530 की बात कर लें बच्चों तो आपके नंबर 600 605 इतने होने चाहिए टू गेट इनटू एम्स ऋषिकेश। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर हम बात कर लें एम्स बीबी नगर की, जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, इसमें अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें, एम्स तेलंगाना की ओपन कैटेगरी की, तो इसमें आपका गया था क्लोजिंग में 593 594, यानी कि 650 आपके होने चाहिए टू गेट इनटू एम्स जो है बीबी नगर। ठीक है, एम्स बीबी नगर के लिए आपको चाहिए 650। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसी में EWS में जाएं तो EWS में 576 है, यानी कि आपके लगभग 630 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, 635 इतने नंबर होने चाहिए टू गेट इनटू एम्स बीबी नगर। ठीक है, तो यही SC ST में भी आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम एम्स बीबी नगर से एम्स देवगढ़ जाएंगे बच्चों, तो एम्स देवगढ़ में आप देखिए कि जो ओपन कैटेगरी है उसके जो नंबर है 557 है, यानी कि 610 तक, 610 615 620। ठीक है, इतने में आपको एम्स देवगढ़ मिलने की संभावनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें EWS कैटेगरी की, तो 537 है, यानी कि आप मान के चलो कि 610 तक आपको एम्स देवगढ़ इस साल मिल सकता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं एम्स देवगढ़ के बाद एम्स कल्याणी की। एम्स कल्याणी की जो ओपन कैटेगरी की जो क्लोजिंग है वो है 588। ठीक है, तो 5 एम्स कल्याणी की 588 है, यानी कि 640 अगर आपके हैं इस बार 645, तो आपको एम्स कल्याणी मिल सकता है। ठीक है, अगर EWS का बात कर लें तो EWS में 571 है, यानी कि 571 है, तो आप समझ लो कि 630 635 640 तक आपको भी एक एम्स कल्याणी मिल सकता है अगर आप EWS कैटेगरी के हो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे अगर एम्स कल्याणी के बाद हम बात करेंगे एम्स मदुरई की। एम्स मदुरई में पिछले साल जो कट ऑफ गई थी बच्चों ओपन की, वो थी 541। ठीक है, यानी कि मान के चलो 610 तक आपको एम्स मदुरई मिलने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अगर हम इसमें ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 527 है, यानी कि 600 605 इतना अगर आपका आ रहा है, 610 तक आ रहा है, तो आप एम्स मदुरई जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम एम्स नागपुर की बात कर लें, एम्स नागपुर में ओपन कैटेगरी की देखिए, जनरल कैटेगरी की, तो 605 606 है, यानी कि 670 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ओबीसी की या EWS की अगर हम बात कर लेते हैं 591 592, यानी कि 650 660 तक आपको आना पड़ेगा एम्स नागपुर के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों एम्स पटना की। ठीक है, एम्स पटना में अगर हम एम्स पटना की अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें बच्चों, तो ओपन कैटेगरी में क्या है 572, यानी कि आप मान के चलो कि 630 640 आपको लाना है टू गेट इनटू एम्स पटना। ठीक है, इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर हम एम्स पटना के किसकी बात कर लें बच्चों, EWS की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसका 583 है, यानी कि आपको 640 650 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम एम्स पटना के बाद बात करते बच्चों एम्स रायबरेली की, उसके भी ऐसे ही हैं कि एम्स रायबरेली का जो ओपन का देखे
तो 579 है, यानी कि 580 के आसपास। तो आप मानिए कि 40 है, 640 645 इतने आपके आने चाहिए टू गेट इनटू एम्स रायबरेली। यानी कि हम +60 हम लेके चल रहे हैं इस बार, +60 +70 टू गेट द एक्सपेक्टेड आइडिया। तो मैं आपको पिछले साल की कट ऑफ दिखा रही हूँ ताकि आप ध्यान से समझें और देखें कि क्या इस बार आइडिया लग सकता है, क्या इस बार कट ऑफ जा सकती है हर एक एम्स की, ठीक है। उसके बाद अगर एम्स रायबरेली की EWS की बात कर ले बच्चों, तो EWS में 575 था, 575 यानी कि 630 तक आपका जाएगा, 635 तक, ठीक है। तो इतने आपके इस बार कट ऑफ जा सकती है एम्स रायबरेली की। वैसे ही आप SC ST का भी देख सकते हो। उसके बाद एम्स रायबरेली के बाद एम्स रायपुर में देखें बच्चों, तो एम्स रायपुर का जो ओपन कैटेगरी है उसमें आपके 599 600 है, यानी कि 670 660 आप लेके चलो टू गेट इनटू एम्स रायपुर, ठीक है। उसी में अगर आप EWS की बात कर ले एम्स रायपुर की, जो 586 है, यानी कि आपका 640 645 आपके आने चाहिए टू गेट इनटू एम्स रायपुर, ठीक है। एम्स रायपुर के बाद हम बात कर लेते हैं एम्स गोरखपुर की। एम्स गोरखपुर में आपका जो जनरल कैटेगरी था बच्चों उसका 587, ठीक है। राउंड 3 में ये तक गया था, ये 587 है, यानी कि आपका 650 आपके होने चाहिए टू गेट इनटू एम्स गोरखपुर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम OBC की बात कर लें तो OBC का 580 है, यानी कि आपके 640 यानी कि 640 645 इतने आपके आने चाहिए टू गेट इनटू एम्स गोरखपुर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एम्स गोरखपुर, एम्स गोरखपुर हो गया, बाकी बच्चों सारे हो चुकी हैं एम्स, हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो हमें इसमें एक आइडिया लग गया है, ठीक है। जितने भी हमने एम्स देखे हमें एक आइडिया लग गया कि हाँ हमारे इतने इस बार मार्क्स होने चाहिए टू गेट इनटू एम्स ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। क्योंकि आपने कैलकुलेट कर लिया है मार्क्स, और कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि क्या इतने में हमारा हो पाएगा। तो इस बार बच्चों जो मॉडरेट पेपर आया है उसके आसपास अगर हम देखें तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल के आती है, क्योंकि 2025 से काफ़ी इजी था इस बार, तो इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, ताकि आप एक सेफर जोन में चले जाओ, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपको ये जो मैंने आपको PDF दिखाई है, अगर आपको वो चाहिए, अगर आप उसको एनालाइज करना चाहते हो और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी आपको PDF चाहिए, कोई भी नॉलेज इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको गूगल फॉर्म भी दिया गया है बच्चों चैट बॉक्स में, जिसमें आप जाओ, असिस्टेंस चाहिए हमसे, पूरा फॉर्म फिल करो और हमसे असिस्टेंस पा सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिगार्डिंग, काउंसलिंग से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इस चैनल पे बहुत सारी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं ताकि आपकी काउंसलिंग इजी हो सके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना देखनी पड़े, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, प्रेफरेंस फिलिंग होती है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना होता है, फीस बहुत तरीके की होती हैं, बॉन्ड पॉलिसीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हमें काउंसलिंग में रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहते हो तो गूगल फॉर्म और टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, और इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन से ना चूको। तो फॉलो सब्सक्राइब कर लो।